हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग को देखना है ग्राफ। जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए उसका ग्राफ। तो देखो, पहला जो ग्राफ है, ग्राफ बनेगा किसके बीच में? तो सबसे पहले ग्राफ जो कि आप एनसीईआरटी पेज नंबर 390 या 391 में देख सकते हैं, फोटो करंट। फोटो करंट में तो इसी का बात था कि जब लाइट मारे थे सूटेबल फ्रीक्वेंसी से ऊपर का तो फोटो करंट आया था। और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल याद है ना, जो कलेक्टर प्लेट था जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता था, आधा एक्सपेरिमेंट में उसको प्लस में रखे थे और आधा एक्सपेरिमेंट में उसको माइनस में रखे थे, आधा एक्सपेरिमेंट में प्लस में रखे थे और वही थर्ड पॉइंट देखो ना, थर्ड पॉइंट में पॉजिटिव में रखे थे, फोर्थ पॉइंट देखो कॉपी में कलेक्टर को नेगेटिव में रखे थे। तो जब हम लोग पॉजिटिव में रखे थे कलेक्टर प्लेट को, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार नेगेटिव में रखें तो इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन होता है, रुक गया था ना, करंट जीरो हो गया था, तो उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को एनसीईआरटी रिटार्डिंग पोटेंशियल बोला है, देखना ठीक। और फोटो करंट, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अब 3 एक्सपेरिमेंट का अलग अलग ग्राफ है। 3 एक्सपेरिमेंट बने क्या, एक बार सोर्स को फिक्स करो, पूरा एक्सपेरिमेंट कर लो, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, फिर एक सेकंड एक्सपेरिमेंट में सोर्स को थोड़ा पास लाओ, फिर से वोल्टेज बढ़ाते जाओ, फिर एक नया एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट, सोर्स को और पास लाओ। फिल्टर पेपर अभी मत चेंज करना, ठीक है, ये अभी इंटेंसिटी का बात करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, 3 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, मतलब पहले इंटेंसिटी को I1 रखेंगे, फिर और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे। लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी जो है न्यू, उसको फिक्स्ड रखेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेंगे, फिल्टर पेपर नहीं चेंज करेंगे, फिल्टर पेपर नहीं चेंज करेंगे। तो देखो कैसा ग्राफ आया, फ्रीक्वेंसी एक है तो इस तरह का ग्राफ आया। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट I1 के लिए, सेकेंड एक्सपेरिमेंट I2 इंटेंसिटी के लिए, थर्ड एक्सपेरिमेंट I3 इंटेंसिटी के लिए। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का सैचुरेशन करंट, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट का, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। लेकिन तुम बोलोगे कि अरे सब के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो V0 है, मैग्नीट्यूड V0 बोल सकते हो या VS बोले थे ना, या तो VS या तो V0, माइनस में ना है कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल। ये है पॉइंट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम बताए थे, तुम देख लेना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्यों? फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का निकलेगा वो तो तीनों केस में सेम, और काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तीनों केस में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, E बराबर h न्यू। तो EV0, तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम तो काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए सेम होगा। तो यहां पे तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 का 3, 1 का 3। अब यही देखो सेकंड में फिर से सेम वही, फिर से तुमको लगेगा कि अरे वही चीज सर फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से लिख दिए फोटो करंट, फिर से सेम चीज लिख दिए, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। आधा एक्सपेरिमेंट में कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव था, आधा एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव था, रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब देखो 1 का 3, 3 का 1, 1 का 3, 3 का 1, ये 1 का 3, अब देखो 3 का 1। अब क्या करना है, इंटेंसिटी को फिक्स रखना है, सोर्स को जहां है वही रखना है, फिल्टर पेपर चेंज करेंगे, कलर्ड फिल्टर पेपर, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, पहले रेड, फिर येलो, फिर ब्लू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो I इज फिक्स्ड, इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो पहले ν1, फिर और बढ़ा देंगे ν2, फिर और बढ़ा देंगे ν3। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो अब देखो 1 का 3, अब 3 का 1, देखना कैसे। अब बताओ, सैचुरेशन करंट फिक्स हो गया, जो फोटो करंट का मैक्सिमम वैल्यू फिक्स हो गया, क्योंकि इंटेंसिटी नहीं बढ़ चेंज कर रहे हैं, पास लाइव नहीं करेंगे सोर्स को, तो नंबर ऑफ फोटोन्स थोड़ी बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि करंट तो नंबर पे डिपेंड करता है। तो अब यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ओ
तो ज्यादा फोटोन का शक्ति बढ़ जाएगा, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब स्टॉपिंग, उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग को कलेक्टर पे ज्यादा नेगेटिव देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि -V01 -V02 -V03, समझ में आ रहा होगा। तो ये है ग्राफ आपका। एक ग्राफ में हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते गए, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखे, दूसरे ग्राफ में इंटेंसिटी को फिक्स रखे और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, एक ग्राफ और है आपका, एक ग्राफ अभी और है, पहले इन दोनों को आप नोट करिए और एनसीईआरटी खोल के रखिए, पेज नंबर 391। एनसीईआरटी पेज नंबर 391 खोलिए, ओपन करिए, वहां भी देखते रहिए, वीडियो भी देखते रहिए। चलिए, हो गया, वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी पेज नंबर 391 से भी बना सकते हैं। अब देखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्राफ आता है बोर्ड एग्जाम में हमेशा, ये सबको इग्नोर नहीं करना है बाबू, फंस जाओगे। ये सब हमेशा 3-3 नंबर में दोनों ग्राफ आ चुका है। देखो, नेक्स्ट हम लोग का थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल में, फ्रीक्वेंसी में और स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिख दो स्टॉपिंग, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को Vs या V0 माने थे, या तो Vs या तो V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब चलो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई। तो क्या हुआ, ग्राफ कुछ ऐसा आया, कोई बच्चा हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो पहले होगा ना, ν01, कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होगा, पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना गेम स्टार्ट होगा। तो पहले ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले ओरिजिन पे मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब लाइटें नहीं मार रहे हो, लाइट मारे ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, तो फिर गेम हुआ कहाँ यहाँ। पहले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट मारेंगे, इलेक्ट्रॉन निकला, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और ताकतवर निकलेगा, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग को और नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा कलेक्टर का, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और ताकतवर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बताए थे ना ये वाला रिलेशन, के ई मैक्स बराबर EV0। अब के ई मैक्स कैसे बढ़ता है, तो सब जानते हैं, E बराबर क्या बताए थे, फाई नॉट, आइंस्टाइन का इक्वेशन, E बराबर फाई नॉट प्लस क्या बताए थे, के ई मैक्स, यही बताए थे ना। अब सोचो, अगर तुमको मान लो चाहिए 4, हम देते भी हैं 4, तो के ई मैक्स 0। अगर चाहिए किसी मेटल को निकलने के लिए 4, E4 तो फिक्स है, तो मेटल का प्रॉपर्टी है, अब ये हम लोग के हाथ में है, और फोटोन ताकतवर देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ाएंगे तो E बढ़ जाएगा, क्योंकि E बराबर h न्यू, और 5 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो E और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। E हम लोग के हाथ में है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर हो गया भाई 1, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया 2, देखो 4 2 6। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कॉमन सेंस से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कॉमन सेंस से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये एक तरह का डायरेक्टली प्रपोजल है, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से। ठीक है, अब ये है किसी मेटल के लिए, मेटल ए के लिए, किसी और मेटल को लेके एक्सपेरिमेंट करें हम लोग, तो मेटल बी के लिए भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, अभी प्रूफ कर देंगे। किसी और मेटल को लेके तो मेटल सी, सब पैरेलल आएगा। अभी हम प्रूफ कर देंगे कि सब का स्लोप, एक्चुअली आइंस्टाइन बताया, सब का स्लोप पैरेलल आएगा। ये मेटल ए के लिए एक्सपेरिमेंट है, कौन है, इमीटर प्लेट, इमीटर प्लेट नहीं था, इमीटर प्लेट जिसपे लाइट पड़ रहा था। तो मेटल बदलते जा रहे हैं, तो मेटल बी, मेटल सी, सब का स्लोप थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग। ऐसे भाई यही प्रूफ करेंगे, अभी यही अभी प्रूफ करेंगे। इसको देख लो, पहले नोट कर लो इसको। सारे मेटल्स के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप, स्लोप स्लोप सेम आएगा। स्लोप का मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब tan थीटा, सबका थीटा सेम, तो tan थीटा सेम। अभी बताते हैं कैसे। देखो देखो न्यूमेरिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का नोट, तो नोट्स फॉर आइंस्टाइन
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या पढ़ाए थे हम तुमको लास्ट के लास्ट वीडियो में कि जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या बोलता है कि तुम एनर्जी ऑफ फोटोन दिए, कुछ लगा निकलने के लिए और कुछ बच गया के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, के मैक्स लिखो या के ई मैक्स, याद है ना आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो कभी कभी आता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान देना, के ई मैक्स निकालने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं